नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा शारदीय नवरात्र की पूर्णता पर घड़ी चौक में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन झांकी स्पर्धा का भव्य आयोजन 11 अक्टूबर की रात किया गया है। आइए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष दीपक ठाकुर से सुनते और जानते हैं कि मां दुर्गा की विसर्जन झांकी स्पर्धा, सजावट और स्थल झांकी स्पर्धा पुरस्कार कब, कैसे और कहां दिए जाएंगे। दीपक भैया, ये जो विसर्जन झांकी विसर्जन दुर्गा माता की जो परंपरा थी वो पुनः चालू हुई है, लेकिन कोलाहल अधिनियम के चलते को बहुत सारे गणेशोत्सव में बहुत सारे अवरोध पैदा हुए। तो इस बार दुर्गा उत्सव पे किस तरह की सुविधा प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है और किस तरह से कार्यक्रम चलेगा? हमारे द्वारा यहाँ पर स्थल सजावट और झांकी विसर्जन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों के सभी समितियों ने इस पे भाग लिया है। और विसर्जन झांकी में हम लोग प्रशासन को सहयोग कर रहे हैं, लोगों का स्वास्थ्य का भी हम ध्यान रख रहे हैं, इसलिए जो हाई पावर डीजे उसके लिए हमने थोड़ा सा मना किया है। और ऐसा है कि लोगों को स्वास्थ्यगत दिक्कतें भी ना आए और ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करने के लिए हमने कहा है जिससे किसी को परेशानी ना हो। समय का भी ध्यान रखा है और उसके लिए भी हमने आग्रह किया समितियों से कि कार्यक्रम का जो समापन है जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ज़्यादा लेट नाइट ना हो, उस तरह से हमने अनुविभागीय अधिकारी को अनुमति के लिए भी पत्र लिखा है और उनका भी हमको सहयोग मिल रहा है। और हम चाह रहे हैं कि पूरे उत्साह और उमंग के साथ, प्रशासनिक सहयोग के साथ, लोगों की स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए हम ये कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। दुर्गोत्सव समितियां बहुत सी बनी, लेकिन उसमें पुरस्कारों में भेदभाव का और निष्पक्षता ना होने का आरोप लगा के बहुत सारी समितियों ने इसमें हाथ डालना ही बंद कर दिया। उन स्थितियों में आपकी संस्था के प्रति विश्वसनीयता स्थल सजावट वालों की और इनकी बनी रहे विसर्जन झांकी स्पर्धा वालों की, उसके लिए क्या प्रबंध किए गए, किस तरह के व्यक्तित्वों को जोड़ा गया इसमें? देखिए, हमने खास तौर पर निष्पक्षता कार्यक्रम की बनी रहे और पारदर्शी तरीके से निर्णय हो, इसके लिए हमने समाज से जुड़े हुए ऐसे लोगों को जज बनाया है इस कार्यक्रम में, जिनका किसी भी पार्टी, राजनीतिक दल या किसी के प्रति झुकाव ऐसा ना हो, उसके लिए हमने लोगों का चयन किया है। और वो जजेस जो हैं अलग अलग जाते हैं और 2-3 टोलियां बनी हुई हैं उसकी, और सभी जजेस को उनकी योग्यता अनुरूप, जैसे जिसकी मास्टरी सजावट में है, जिसकी मास्टरी लाइटिंग में है, तो वो व्यक्ति उसी बिंदु पर ही काम करेगा। और सब अलग अलग टोलियां शहर में भ्रमण कर रही है। उदाहरण के तौर पर जैसे जानकी गुप्ता दीदी हैं, वो एकदम निष्पक्ष हैं, निर्विवाद हैं। सरिता दोषी दीदी हैं जो हमारे दिव्यांग बच्चों का स्कूल चलाती हैं, वो भी बहुत निष्पक्ष और निर्विवाद हैं। तो इसी तरह के चेहरे जो हैं वो जजेस हैं। अच्छा, उनको भी कॉलम्स दिए गए हैं, सभी कॉलम्स पे वो एंट्री नहीं कर रहे हैं, जो जिसमें मास्टर है। जैसे कि स्वच्छता को लेकर के जिनकी मास्टरी है, वो सिर्फ स्वच्छता का ही निरीक्षण करेगा। अनुशासन को लेकर के जिसकी मास्टरी है कि एक समिति में जो अनुशासन बना होना चाहिए, और जैसे भगदड़ हो रहा है या भीड़ है तो धक्का मुक्की ना हो, और समिति के सदस्य कौन कौन पंडाल में उपस्थित हैं इसको भी वॉच किया जा रहा है। तो इन बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जजेस चुने गए हैं। प्रायः पहले जो परंपरा थी जी, माता का सौंदर्य, हाँ, कितनी प्रभावशाली मुद्रा में माता है, हाँ, इस तरह के उस पर भी नंबरिंग मिलते थे। हाँ, तो उसमें कोई परिवर्तन किया गया? देखिए, हम तो एकदम स्पष्ट ये बात कहना चाहेंगे कि माता तो मतलब सबसे सुंदर रूप है। माता की मूर्ति वाली बात ही नहीं है। माता की मूर्त तो सभी की सभी माता की, मतलब उसकी कल्पना करना या उसमें तुलना करना मतलब एक जघन्य अपराध है और पाप है, ये मान के चलिए। हम इस चीज़ों को उसमें मार्क्स वाला बात नहीं रख रहे हैं। सारी माताएं सुंदर हैं। हमने जो है ना स्थल सजावट इसीलिए रखा है इस कार्यक्रम का नाम कि हम प्रीमाइस देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, डेकोरेशन देख रहे हैं, साफ सफाई देख रहे हैं, अनुशासन देख रहे हैं। माता तो सर्वोपरि है, जगत जननी है, और उसमें हम जजमेंट करवाएं ये अच्छी बात नहीं है।
ये दुर्गा विसर्जन झांकी का स्थल कौन सा होगा? हमने मकई चौक को चुना है उसके लिए। मकई चौक से सभी जो समितियां हैं जो पार्टिसिपेट की हैं वो सारे लोग वहां से झांकी लेकर के निकलेंगे और उस पे भी अंक एकदम सुनियोजित ढंग से रखे गए हैं। उसके भी जजेस तय हैं और सारे जजेस निष्पक्ष हैं और हमारी माता रानी से यही कामना है कि एकदम निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से यह आयोजन सफल हो और यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, समिति के लोग हैं, सबका आशीर्वाद बना रहे। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से नगर की टीम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा आयोजित है और उसके कार्यकर्ता दिन रात अभी इस पर मेहनत कर रहे हैं और निष्पक्षता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रायः पुरस्कार को लेके जी हमेशा विवाद होता रहा है, जिसकी वजह से बहुत सी समितियां जो है हाँ लंगर डाल के भाग खड़ी हुई है। हाँ उन स्थितियों में निर्णायक मंडल के निर्णयों के बाद जो पुरस्कार की घोषणा है वह कहां पर होगी और क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, पुरस्कार वितरण जो है 13 तारीख को होगा और स्थल का निर्णय अभी नहीं हुआ है। वो हो सकता है महाराणा प्रताप गार्डन में हो या हो सकता है सुविधाओं को देखते हुए गांधी मैदान में भी हो सकता है। इस पर अभी हमारी जो आयोजन समिति है उसने अभी चर्चा नहीं हुई है 13 तारीख के कार्यक्रम पर। हाँ, पर ये बात जरूर है, जितनी समितियों ने भाग लिया है सारी समितियां पुरस्कृत होंगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि कोई किसी से कम नहीं है, ये बात एकदम सत्य है। ये तो सिर्फ ये मान के चलिए उत्साह और उमंग बढ़ाना है क्षेत्र का और आयोजन समितियों को उत्साहित करना है, इनकरेज करना है ताकि वो और अच्छे से अच्छा आयोजन हर वर्ष कर सकें। पुरस्कार तो बहुत छोटी चीज है। हम चाहते हैं जो माता भक्तों से 2 बड़े कार्यक्रम होने हैं, पुरस्कार वितरण का भी बड़ा कार्यक्रम है जिसमें और भी व्यवस्थाएं हैं चाय पानी की और एक विसर्जन झांकी प्रतियोगिता। तो माता भक्तों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम माता भक्तों से यही अपील करना चाहेंगे कि झांकी प्रतियोगिता के दौरान अनुशासन बनाए रखें और किसी भी प्रकार का मतलब अनुशासनहीनता वाला काम न करें, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था बहुत चाक चौबंद रहेगी। और सभी सनातनी भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम का लाभ लें, भजन संध्या का आनंद उठाएं और माता के से यही मेरी कामना है कि समस्त भाई बहनें जो हैं उनका जीवन सुखमय रहे, समृद्ध रहे और वो अपनी नई ऊंचाइयों को छू सकें और समूचा क्षेत्र खुशहाल हो। बस यही